गलतियों पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि चंद्रमा में भी दाग होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी बहुत आसान होती है। सही है, काफी हद तक ये बात सही है, लेकिन कुछ ऐसी भी सरकारी नौकरी होती है जिनके लिए आराम शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। पहले तो है आर्मी वाले और दूसरे हम लोग नर्स या हेल्थ सेक्टर वाले। सेना देश की सीमाओं पर खड़ी रहती है और नर्स मरीज के बिस्तर के पास। दोनों अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, एक दुश्मनों से और दूसरी बीमारियों से। वो देश की सेवा करते हैं, हम जीवन की। वो हथियार उठाते हैं और हम उम्मीद। जहाँ सामान्य नौकरियाँ 9 से 5 होती हैं, वहीं हमारे लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता। जब भी ड्यूटी बुलाए, दिन हो या रात, त्योहार हो या रविवार, हमें जाना ही पड़ता है। हम थक जाए तो भी फर्ज निभाना पड़ता है और खुश ना हो तो भी मुस्कुराना पड़ता है। हम थक जाए तो भी फर्ज निभाना पड़ता है और खुश ना हो तो भी मुस्कुराना पड़ता है। हम हेल्थ सेक्टर वाले हैं, रात हो या दिन, जब भी बुलावा आए तो जाना पड़ता है। संस्कृत में एक वाक्य है, सेना राष्ट्रस्य सीमा रक्षति नर्सा तु जानना प्राणम रक्षति सेना शत्रु भय देश पालती नर्सा रोग भय मान जीवन पालती। अर्थात कहते हैं सेना देश की रक्षा करती है और हम देश के लोगों की। और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे पवित्र और माननीय पेशे का हिस्सा हूँ जहाँ कर्तव्य पहले आता है और आराम बाद में। अब मैंने कुछ लाइन्स लिखा है और जब से मैं यहाँ आई हूँ क्या एक्सपीरियंस किया मैंने, और हमारे टीचर्स के लिए भी कुछ और हमारे प्रिंसिपल सर के लिए, तो मैं वो सुनाना चाहूँगी। मैं हूँ रागिनी, आरा भोजपुर में एनम पढ़ने आई हूँ। अपने शहर से दूर नया सफर शुरू करने आई हूँ। घर से दूर आना आसान तो नहीं था, पर हिम्मत के साथ माँ बाप का सपना पूरा करने आई हूँ। जब यहाँ आई थी कुछ दिन तो बुरा सा लगता था, घर की यादें, माँ की बातें, हर पल अधूरा सा लगता था। धीरे धीरे ये शहर भी पुराना लगने लगा, दोस्त मिले, टीचर मिले, अंधेरे में उजाला लगने लगा। फिर आई अब क्लास की बारी, आती थी टीचर बहुत प्यारी प्यारी। जयंती मैम से आ गई जान, उनकी क्लास में होता था ज्ञान। विनती मैम थी बहुत ही क्यूट, आते ही कहती थी हो जाओ सब म्यूट। अच्छी लगती थी उनकी हर बात, सिखाती थी हमें ज्ञान का पाठ। रिंकी मैम थी बहुत ही भोली भाली, क्लास में जाती उनकी खाली। देख के उनको मिलती सीख, मेहनत करो तो हो जाता है सब ठीक। पिंकी मैम का प्यार से आना, अच्छा लगता है उनका पढ़ाना। एग्जाम्पल के साथ ही हमें बताती, उनकी क्लास थी बहुत सिखाती। शोभा मैम का पहला फीचर, वो थी हमारी मॉडर्न टीचर। सुनती थी प्रॉब्लम सबकी बारी बारी। पूना मैम है हमें सिखाती, मेहनत कभी भी वेस्ट न जाती। अनामिका मैम थी हमारी ट्यूटर, सिखाती थी हमें कंप्यूटर। रिंकी मैम थी ब्यूटीफुल, उनकी गाइडेंस वंडरफुल। भूपेंद्र सर के पढ़ाने से जग जाता है विश्वास, कठिन रास्ते में भी दिखने लगता है प्रकाश। राजीव सर पर हमें है नाज, आप जैसे गुरु मिले ये है किस्मत की बात। मैं 2 लाइन मैंने प्रिंसिपल सर के लिए लिखा है, मैं सुनाना चाहूंगी। जो कभी नहीं करते हैं रेस्ट, हमारे प्रिंसिपल सर है सबसे बेस्ट। जहाँ कई स्कूल में प्रिंसिपल बस नाम के आते, वहीं हमारे प्रिंसिपल सर हमें बहुत सिखाते। सर क्लास में डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी क्रिएट है करते, अपना पूरा समय स्टूडेंट को डेडिकेट है करते। किताब से कम अनुभव से ज्यादा एजुकेट है करते, अच्छे काम को तुरंत एप्रिशिएट है करते। स्कूल की हर सक्सेस को साथ सेलिब्रेट है करते, अगर कोई मुसीबत हो तो कोऑपरेट है करते।
हॉस्टल की हर कहानी में उनका है बड़ा किरदार। वार्डन आंटी के बिना अधूरा है हॉस्टल का परिवार। मैं हमारे सीनियर्स के लिए भी कुछ कहना चाहूंगी। ये कहने से पहले ये कहना चाहूंगी, झूठ नहीं होता। हमारे सीनियर्स तो ऐसे हैं जिन्हें हम डर से नहीं पूरे मन से रिस्पेक्ट करते हैं। इनकी सलाह हो या आदेश हम पालन पूरे मन से करते हैं। आपके जैसे सीनियर है किसी को किस्मत में आते नहीं। आपका मार्गदर्शन हमें मिला, भगवान इतनी आसानी से किसी को मिला नहीं। आप जैसे सीनियर किस्मत से मिलते हैं, जैसे पत्थर हमारे फूल खींचते हैं। नोट्स देती है ऐसे जैसे कोई खजाना है, पर कुछ भी हो यहाँ सब बराबर है क्योंकि रोटी सबको बनाना है। मैं अभी कुछ नारा लगाना चाहूंगी जो मैंने लिखा है टीचर्स के लिए, सीनियर्स के लिए और हमारे सर के लिए भी। सबकी